जी, लास्ट टाइम हमने शुरू किया था टॉपिक, असल में जो हमने टॉपिक शुरू किया था वो था पेमेंट ऑफ टैक्स। उसमें हमने कहा था कि किस तरीके से टैक्स पेयर की जेब से पैसा निकलता है और वो एफबीआर के अकाउंट में पहुंचता है। उसमें हमने सबसे पहला मेथड किया जिसमें हमने कहा था कि 80% टैक्स उसी तरीके से जमा होता है, वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, वो हमने कर लिया था। जो दूसरा मेथड है वो है क्वार्टरली एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, यानी आप क्वार्टरली एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स के आप हर 3 महीने बाद टैक्स पे करेंगे, हर 3 महीने बाद टैक्स पे करेंगे। तो उसके क्या रेगुलेशंस हैं वो हम करने लगे हैं। तो आए जी, ये मेरे पास एक छोटा सा चार्ट है, इसमें सारे रेगुलेशंस को उन्होंने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो ये कि ये क्वार्टरली एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स जो है, इसकी प्रोविजन ये किस किस ने पे करना है, ये किस किस ने पे करना है। आपको पता ना, टैक्स पेयर की 3 कैटेगरीज हैं कॉमन, एक कंपनीज, एक एओपीज और एक इंडिविजुअल्स। तो क्या ये सबने पे करना है? आए देखते हैं इसमें। ये सेकंड पॉइंट है व्हेन एप्लीकेबल। तो इसमें आप देखेंगे नजर आ रहा है कि विदाउट कंसिडरिंग द क्वांटम ऑफ इनकम, कंपनीज और एओपी इनकी कोई इनकम है या कोई इनकम नहीं है, या कितनी इनकम है कितनी इनकम नहीं है, ये लाजमन अपना क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे करेंगी। अब वो होगा कितना, कितना पे किया जाएगा, ये अलहदा बहस है, एक ये अलहदा बहस है। लेकिन इनकी जितनी भी इनकम है इन पर एओपीज और कंपनीज पर क्वार्टरली एडवांस टैक्स पे करना लाजमी है। अच्छा, इंडिविजुअल्स को कितना लाजमी कितना है? इफ लेटेस्ट असेस्ड टैक्सेबल इनकम इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 मिलियन, अगर उस बंदे की जो लेटेस्ट असेस्ड इनकम है वो 1 मिलियन या उससे ज्यादा है, ठीक है, तो जिस पर उसने टैक्स पे किया है, तो तब उसने एडवांस टैक्स पे करना है क्वार्टरली, अदरवाइज उसने एडवांस टैक्स पे नहीं करना, उस पर ये अप्लाई नहीं होती। एक चीज और याद रखें, ये सैलरीड इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होती, ये सैलरीड इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं होती। नीचे हम देखेंगे इनकम नॉट टू बी कंसीडर्ड फॉर एडवांस टैक्स, कहता है इनकम कवर्ड अंडर फाइनल टैक्स रिजीम। एफटीआर में जो इनकम आती है उस पे भी अप्लाई नहीं होती, और इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इनकम कवर्ड अंडर फाइनल टैक्स रिजीम, ये इंडिविजुअल के अंडर है कि उन पर भी अप्लाई नहीं होती। एक बंदा जिसे आ ही सैलरी इनकम रही है तो उस पर क्वार्टरली एडवांस टैक्स की प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगी। क्यों अप्लाई नहीं होंगी भाई? उसकी बड़ी आसान सी वजह है कि वो तो ऑलरेडी हर महीने उसकी इनकम पर जो तनख्वाह पे टैक्स बनता है वो तनख्वाह में से कट कर एफबीआर के अकाउंट में पहुंच जाता है। तो उसको उस पे क्या अप्लाई करके क्या करना है भाई? वो तो क्वार्टरली छोड़ के महीने बाद टैक्स दे रहा है, सही है। तो इसलिए ये आपने याद रखना है। अब अगला मसला इनकी कैलकुलेशन क्या है। पहला हमने किया कि किस पे अप्लाई होता है, हमने कहा जी कंपनीज और एओपी पे अप्लाई होता है, सब पे, कंपनीज एओपी सब पे अप्लाई होता है। इंडिविजुअल में नॉन सैलरीड पे, उस पे नॉन सैलरीड पे अप्लाई होता है जिसकी लेटेस्ट टैक्स जो असेस्ड इनकम है वो 1 मिलियन से ज्यादा है, 1 मिलियन से ज्यादा है। जिसकी सारी इनकम सैलरी से है उस पे अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो दो चीजें हमें क्लियर होंगी। अब पे कितना करना है ये सवाल पैदा होता है। तो पहले इंडिविजुअल की तरफ आए। इंडिविजुअल का क्वार्टरली एडवांस टैक्स कैसे पे करेंगे? कहता है टैक्स असेस्ड फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर, आप पिछले सालों में से जिस साल का टैक्स असेस हो चुका होगा। देखें, टैक्स असेस्ड का लफ्ज यहां क्यों यूज हुआ है। हम जो टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं उसमें जाहिर है वो सारी कैलकुलेशन हम खुद करते हैं और खुद ही उसको एक्सेल पे कैलकुलेट करके उसका डाटा जो है वो अपने सॉफ्टवेयर में सॉरी इसके आयरिस के अंदर पुट कर देते हैं और उसको सबमिट कर देते हैं। तो ये हम ऑनलाइन हमने सबमिशन कर दी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम की। तो इसे उसमें जो इनकम और उस पर जो टैक्स आपने लिखा है खुद से कैलकुलेट करके, उससे डिक्लेयर्ड इनकम और डिक्लेयर्ड टैक्स कहते हैं। डिक्लेयर्ड इनकम एंड डिक्लेयर्ड टैक्स के आपने डिक्लेयर किया है, आपका दावा है कि मेरी इनकम इतनी है और आपका कहना है कि मेरा टैक्स इतना है। टैक्स वाले अब इसे माने ना माने ये एक सवाल अभी मौजूद है। तो जब टैक्स वाले, फिर उसके बाद क्या होता है खसूसन कंपनीज के केस में, जो बड़े बड़े टैक्स पेयर है उनके केस में, कि उनको उनकी असेसमेंट शुरू होती है। तो एक असेसिंग ऑफिसर होता है, उनका वो रिकॉर्ड मंगवाता है, कुछ साल 2 साल उनकी असेसमेंट चलती रहती है। फिर उनकी बेस पे असेसमेंट जब वो फाइनलाइज करता है तो वो असेसमेंट ऑर्डर जारी करता है। असेसमेंट ऑर्डर में कहता है कि तुम्हारी इनकम इतनी है और उस पर तुम्हारा इतना टैक्स बनता है। उसकी हमेशा कोशिश होती है कि वो आपकी जो बहुत सी चीजें हैं ना टैक्स में,
वो कोशिश मतलब उसकी आसान अल्फाज में कोशिश होती है किस तरह इस बंदे का टैक्स ज्यादा हो जाए, इस बंदे का ना टैक्स ज्यादा हो जाए, ताकि एफबीआर को ज्यादा से ज्यादा टैक्स कैलकुलेट हो। क्योंकि एफबीआर में हर एक बंदे को टारगेट मिले होते हैं कि तुम लोगों ने कितना टैक्स इकट्ठा करना है। तो वो जब असेसमेंट ऑर्डर जारी करते हैं ना, तो उसके अंदर जो टैक्स लिखा होता है उसे असेस्ड टैक्स कहते हैं। असेस्ड टैक्स वो होता है जो असेसमेंट के प्रोसीजर से गुजर चुका हो, सही है। और डिक्लेयर टैक्स वो होता है जो आपने डिक्लेयर किया हो। अब होपफुली आप इसका डिफरेंस समझ गए होंगे। तो हम फिर वापस आ रहे हैं टॉपिक, इंडिविजुअल कितना टैक्स पे करेगा। कहता है टैक्स असेस फॉर लेटेस्ट टैक्स ईयर, वो पिछले सालों में देखेगा जिस साल की उसकी असेसमेंट फाइनलाइज हो चुकी है उसके टैक्स को 4 पे डिवाइड करेगा, डिवाइडेड बाय 4। तो जितनी किस्तें बनेंगी उतनी किस्तें वो पे कर देगा। फर्ज करें उसकी जो पिछला असेस टैक्स ईयर था, हमारा ये 2020 चल रहा है ना, 2018 है। 2018 में जो टैक्स असेस हुआ उसका वो 1 लाख रुपए हुआ। असेसमेंट ऑर्डर उसके पास पड़ा हुआ है जिसमें 1 लाख उसका टैक्स लिखा हुआ है। तो अब उसने 2020 में जो है वो पे करना है क्वार्टरली एडवांस टैक्स। तो कितना पे करेगा वो? 2018 के टैक्स को यानी असेस्ड टैक्स को 1 लाख को 4 पे डिवाइड करेगा, तो कितना बन गया? 25,000। तो वो 25,000 की किस्तें करके सरकार को पे करेगा। तो पहले क्वार्टर में भी 25 पे करेगा, दूसरे 25, तीसरे 25, चौथे में 25। लेकिन एक चीज लेस करने के बाद वो क्या है? कहता है लेस टैक्स डिडक्टेड आर पेड एट सोर्स इन द क्वार्टर। उसने जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पे कर दिया वो माइनस करके पे करेगा। जिस तरह हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं और रिटर्न फाइल करते वक्त टैक्स की कैलकुलेशन करते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट करके हमारा टैक्स आ गया जनाब 2 लाख रुपए, फिर उसमें से क्या करते हैं? लेस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पूरे साल का जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है वो उसमें से माइनस करते हैं। जो बचता है वो हम सरकार को पे कर देते हैं, वो हम सरकार को पे कर देते हैं। तो वो चीज यहां भी है, क्वार्टर में भी एप्लीकेबल है कि आपके क्वार्टर का एडवांस टैक्स बना 25,000, लेस आपने जनाब आपने गाड़ी खरीदी उस पे किया, एडजस्टेबल है वो माइनस करेंगे। आपने जनाब यूटिलिटी बिल्स पे किया, एडजस्टेबल है वो माइनस करेंगे। आपने जनाब फर्ज करें बैंक से पैसे निकलवाते रहे हैं, उस पर कोई होती है डिडक्शन, आप वो पे करेंगे। वैसे फाइलर पे तो नहीं होती, नॉन फाइलर पे होती है, ठीक है। अगर आप पहली दफा कर रहे हैं, अगर कोई है तो कर लेंगे। या आपने प्रॉपर्टी खरीदी है तो उस पर आप करेंगे, उस पर आपने टैक्स पे किया तो वो आप माइनस कर देंगे। तो इस तरह के और भी एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, तो वो आप माइनस कर देंगे। फिर जितना टैक्स बनेगा वो आप पे कर। फर्ज करें पहले क्वार्टर का आपका टैक्स बन गया 25,000, 1 लाख के हिसाब से 4 किस्तों में 25,000 बना, माइनस करेंगे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसका जब आपने टोटल किया तो बना 18,000। तो 25,000 माइनस 18,000, तो जवाब क्या आएगा? जवाब आएगा जनाब आपके पास 7,000। तो वो 7,000 आप सरकार को पे कर देंगे, ठीक है, सरकार को पे कर देंगे जी। ये यहां तक मैंने करवाया आपको। तो बेटा जरा 1 मिनट देखें, इससे कुछ चीज नहीं पूछे पूछे। पहले हमने करना है कि किस किस पे अप्लाई होता है, उसका जवाब हमें चाहिए, वो इसका नंबर 2 में है। फिर हमने कहा है कि किस 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 तरह की इनकम पे अप्लाई होता है, उसका जवाब नंबर 3 पे है। फिर हमने कहा कि उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, वो हम नंबर 1 का भी इंडिविजुअल का किया, कंपनी का करना है, सही है। तो ये चीजें दोबारा एक दफा पढ़ें, आपको समझ आ रही है, फिर हम दोबारा इसकी तरफ वापस आते हैं जी। एनी क्वेश्चन? करें करें इसको बेटा, करें। अच्छा जी, सेकंड चीज जो मैंने अनाउंस करनी है, आपका कमिंग क्लास कब है मेरे साथ? फ्राइडे को है? तो फ्राइडे को तो नहीं, तो जब आप ईद के बाद वापस आएंगे, ईद के बाद आप आएंगे वापस मेरे पास, ईद की छुट्टियां बुध तक होंगी, तो उसके बाद जुमेरात, और जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया होपफुली यूएमटी भी वही देगी, जुमेरात जुमा। तो ईद के बाद जो जुमा आएगा उसको आपको आपका क्विज होगा, ठीक है। फ्राइडे आफ्टर ईद, ईद के बाद वाला जो फ्राइडे है उसको आपका क्विज होगा। क्विज, क्विज किसका होगा? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन का, अदर सोर्स का। आपका क्विज होगा ईद के बाद, जब आप फ्राइडे को आएंगे
इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन का और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का। ठीक है जनाब, ये याद रहेगी सबको बात। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का, कैपिटल गेन का और अदर सोर्स का, और ये एमसीक्यूज बेस्ड होगा। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग क्विज? एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग क्विज? कोई सवाल नहीं है? तो अभी हमने किया है कि कैसे कैलकुलेशन होगी इंडिविजुअल की क्वार्टरली एडवांस टैक्स की। अब हम करेंगे कंपनी और एओपी की कैसे कैलकुलेशन होगी। जी पहले हम उसको पढ़ते हैं। कहता है क्वार्टरली बेसिस एज अंडर, कहता है टर्नओवर फॉर द क्वार्टर मल्टीप्लाई बाय टैक्स असेस्ड फॉर द लेटेस्ट टैक्स ईयर डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ द लेटेस्ट टैक्स ईयर। ठीक है, कहता है क्वार्टर का टर्नओवर लेंगे और उससे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? टैक्स असेस के साथ जो लेटेस्ट टैक्स ईयर का है और लेटेस्ट टैक्स ईयर के टर्नओवर के साथ। मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। देखें, आपकी फर्ज करें 1 लाख रुपए जो है वो पिछले साल का असेस्ड ईयर का टैक्स था, और असेस्ड ईयर का जो टर्नओवर था वो था आपका 20 लाख रुपए। ठीक है ना? 1 लाख रुपए टैक्स था और 20 लाख रुपए आपका टर्नओवर था। जी मैं जरा इसको ना आपको समझाता हूँ एक्सेल शीट में। जी ये एक्सेल शीट हमने खोल ली है। तो आपका बेसिकली जो टैक्स था लेटेस्ट टैक्स ईयर का, टैक्स ऑफ लेटेस्ट टैक्स ईयर, जो लेटेस्ट असेस्ड ईयर का टैक्स था पिछले सालों में से जिसकी असेसमेंट हो चुकी है, फर्ज करें वो 100,000 है। ठीक है, और उसी साल की इनकम वो कितनी है? उस साल की इनकम है आपकी 2 मिलियन। तो आपका इस साल का टर्न, इस क्वार्टर का टर्नओवर कितना है जिसका आप मालूम करना चाह रहे हैं टैक्स, उसका टर्नओवर लेंगे। वो टर्नओवर फर्ज करें, ये जो इनकम है ये इसके लिए भी टर्नओवर है। एक्चुअली ला जो है ना वो टर्नओवर का वर्ड यूज करते हैं, टर्नओवर। ये क्वार्टर का जो टर्नओवर है आपका है वो से कह लें 400,000। अब जनाब आपने इसका क्वार्टर का, इसी क्वार्टर का, ये फर्स्ट करें फर्स्ट क्वार्टर का है, फर्स्ट करें ये फर्स्ट क्वार्टर है, इसका आपने मालूम करना है इस क्वार्टर के एडवांस टैक्स की पेमेंट। कैसे मालूम करेंगे? कहता है कि आप 400,000 को यानी क्वार्टर के जो आपका टर्नओवर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे 100,000 डिवाइडेड बाय जो आपका उस साल का टर्नओवर है। ठीक है, तो ये आपका टैक्स आ गया। आप खुद कैलकुलेट कर लें। 20,000 रुपीज। जी आप खुद कैलकुलेट करें, करें कैलकुलेट खुद। इसको दोबारा करके देखें कैलकुलेट, कि आपने क्वार्टर के टर्नओवर को मल्टीप्लाई करना है 100,000 से और डिवाइड करना है 20 लाख से, 20 लाख से यानी 2 मिलियन से। तो आपका उस क्वार्टर का टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। जी कीजिए इसको, कीजिए आपके सामने है, जरा करें इसको, करें कितना टैक्स है। फर्ज करें मैं नई फिगर डालता हूँ, यहाँ मैं फिगर डाल रहा हूँ 150,000। अज्यूम्ड फिगर्स कुछ डाल रहा हूँ मैं। अच्छा ये डाल रहा हूँ मैं 3.5 मिलियन, और इस क्वार्टर का मैं डाल रहा हूँ 750,000। जरा टैक्स कैलकुलेट करके बताएं जी इस क्वार्टर का टैक्स क्या आएगा फार्मूले के मुताबिक। जी कीजिए कैलकुलेट, कैलकुलेट कीजिए।
जी कैलकुलेशन कर ली है, कितना आ गया टैक्स? 32,142। एक मिनट मैं भी करके चेक कर लूं। जी इतना ही आता है, गुड गुड, इसका मतलब है आपको टैक्स कैलकुलेट करना आ गया जी, गुड गुड। ये है तरीका इस कंपनी का और एओपी का टैक्स कैलकुलेट करने का। इंडिविजुअल का हमने पढ़ लिया है। आए अब बाकी बाकी चीजों की तरफ, प्रोविजंस की तरफ। अच्छा हमने पढ़ लिया, हमने पहले पढ़ा किस पे अप्लाई होता है, दोनों का पढ़ लिया जनाब। एओपी और कंपनी सब पे अप्लाई होता है, इंडिविजुअल पे उस पे अप्लाई होता है जिसकी अमाउंट जो लेटेस्ट असेस्ड ईयर की इनकम है 1 मिलियन से ज्यादा हो। कौन कौन सी चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है इसमें? एफटीआर दोनों में आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, और इंडिविजुअल में सैलरी भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, इसको भी नहीं लेना आपने। फिर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वो जनाब ऐसे ही करेंगे। इसके बाद तो टैक्स की कैलकुलेशन होगी। हाँ, ये टैक्स की कैलकुलेशन के बाद हम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माइनस कर देंगे दोनों केसेस में। इस केस में भी करेंगे, यानी इसका केस कितना आया, 32,000 आया ना, 32,000 समथिंग आया है। इसका भी हमने जो कैलकुलेट किया है, तो 32,000 समथिंग में से अगर इसका कोई इनकम टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है तो वो आप माइनस करेंगे, ठीक है? तो वो दोनों में माइनस करेंगे। जो आखिरी चीज इसमें रहती है वो ये है कि ये पेमेंट कब करेंगे। 4 क्वार्टर है ना, तो चारों की पेमेंट करेंगे। ये जनाब उसने डेट दी हुई है। पहला क्वार्टर है जो शुरू होता है जुलाई अगस्त सितंबर, तो सितंबर की 25 को पेमेंट करेंगे। बेसिकली क्वार्टर खत्म होने से 5 दिन पहले पेमेंट होगी। दूसरा क्वार्टर कब खत्म हो रहा है, दिसंबर में, तो 25 दिसंबर को। तीसरा कब खत्म हो रहा है, 25 मार्च में, 25 मार्च को पेमेंट। और चौथा कदम कब खत्म हो रहा है, यानी आखिरी क्वार्टर जून में, तो उसके 15 जून को पेमेंट करेंगे। तो ये 5-5 दिन और 15 दिन पहले पेमेंट करेंगे, सही है? तो ये पहले पेमेंट करें, खत्म होने के बाद नहीं पेमेंट करेंगे, खत्म होने से कुछ दिन पहले है। इस इंडिविजुअल की तो याद रखना बड़ी आसान है, 15th ऑफ ईच क्वार्टर एंडेड मंथ। जब क्वार्टर जिस महीने में खत्म होता है, जैसे सितंबर में खत्म होता है, जैसे दिसंबर में खत्म होता है, जैसे मार्च में खत्म होता है, जैसे जून में खत्म होता है, तो उसके 15th को हम जो है वो क्वार्टरली एडवांस टैक्स की पेमेंट करेंगे इंडिविजुअल के केस में। और कंपनी के केस में पहले 3 क्वार्टर 25th को है, और आखिरी क्वार्टर जो है वो 15th को है। तो ये आप करेंगे, सही है? आगे कुछ और प्रोविजन भी है इसके मुतालिक बेटा, वो हमने नहीं कर ली। तो ये हमारा क्वार्टरली एडवांस टैक्स का जो टॉपिक था वो मुकम्मल हुआ। उसमें इतनी ही चीजें हैं। हम बेसिकली पढ़ रहे हैं पेमेंट ऑफ टैक्स। बाकियों के मुतालिक मैं जरा रिवीजन कर दूं। बेसिकली हमने पढ़ी थी 5 वेज ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स। उसमें पहली हमने की टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसको फिर हमने बड़ा तफसीली किया, बड़ा लंबा चौड़ा उसको हमने किया कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जिन पे किस रेट से कटता है, तरीके उसका जो है वो स्टेटस क्या होता है, यानी अल्टीमेट ट्रीटमेंट क्या होगा, कौन डिडक्ट करेगा, कब डिडक्ट करेगा, एग्जेम्पशन लिमिट अगर है तो वो कितनी है, तो वो हमने किया। फिर हमने किया क्वार्टरली एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, जो अभी हमने किया। ये बड़ा आसान है, ये भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, छोटा सा है चार्ट, वो चार्ट आपने तैयार कर लेना है। जो थर्ड चीज थी वो उसमें थी 5 वे ना पेमेंट की। थर्ड वे थी इनकम टैक्स पेड विद रिटर्न, तो वो भी हम कर चुके हैं। जो हम जब हम रिटर्न की कैलकुलेशन कर रहे थे, इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करते वक्त की फाइनल कैलकुलेशन, तो हमने किया था कि जो टैक्स बनेगा वो मैंने आपको बताया था आप नेशनल बैंक में जमा करवा देंगे, सही है? जो फोर्थ है उसमें कि टैक्स ऑन डिमांड बाय एफबीआर ऑफिसर के। ये क्या है, ये है कि जब आपकी असेसमेंट फाइनलाइज करता है तो आपको कहता है, आपको मैंने बताया ना, एक होती है डिक्लेयर्ड इनकम, एक होती है असेस्ड इनकम। आपने इनकम डिक्लेयर कर दी, आपकी कंपनी है, उन्होंने उसकी असेसमेंट की, उसके मुताबिक आपने टैक्स पे किया था 10 मिलियन। उन्होंने कहा जी नहीं 10 मिलियन ही बनता, ये 12 मिलियन बनता है, तो बाकी 2 मिलियन का आपको नोटिस दे देगा, सिंपल नोटिस दे देगा, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, 2 मिलियन के नोटिस में से आप उसको बैंक में जाके जमा करवा देंगे। ये फोर्थ वे है। जो फिफ्थ वे है ना, अंडर स्पेशल रिकवरी प्रोसीजर्स, के रिकवरी प्रोसीजर जो है वो अप्लाई करेंगे। वो हम कर नहीं रहे, लेकिन जनरली मैं आपको बता दूं कि लॉ ने अख्तियार दिए हैं एफबीआर को, असेसिंग ऑफिसर को, यानी कमिश्नर को। वो आगे उसको डेलीगेट कर देता है कि वो ये तरीके अडॉप्ट कर सकते हैं
किस काम के लिए? वो इनकम टैक्स की रिकवरी के लिए। उसका जो सबसे मैंने पहला और सबसे कॉमन तरीका बताया था, जिस पर बड़ा शोर मचा था, अब वो जरा अप्लाई करना छोड़ दिया, शबर जैदी साहब ने आके उसको रुकवाया था एफपीआर में, वो है कि आप जो बैंक अकाउंट होते थे ना किसी असेसिंग असेसी के, यानी टैक्स पेयर के, उसको फ्रीज कर देते थे। उसे कहते हैं अटैचमेंट करना, उसको अटैच करते थे और उसमें से अपने पैसे रिकवर कर लेते थे। बस आप नोटिस भिजवाता है एफबीआर बैंक मैनेजर को और कंसर्न बंदों को, और कहता है कि जनाब इस बंदे के अकाउंट से इतने पैसे निकाल के एफबीआर के अकाउंट में जमा कर दो। और जनाब उस बैंक वाले की, उस बैंक ऑफिसर की क्या जुर्रत के वो इनकार करे, तो वो जनाब उसी वक्त निकाल के जमा करवा देते थे। तो अक्सर हम देखते थे जो शबर जैदी साहब, वो खैर वो भी छोड़ गए एफबीआर के चेयरमैनशिप को, उससे पहले कि हम सिटी 42 वगैरह में और चैनलों में कि फलां एफबीआर ने फलां कंपनी के जो है अकाउंट से इतना टैक्स रिकवर कर लिया, फलां कंपनी के अकाउंट से इतना टैक्स रिकवर कर लिया। तो ये तरीका है। इसका जो आखिरी तरीका ये है कि आप जायदाद जो है वो अपने टैक्स पेयर की वो अटैच कर लें और उसकी जायदाद को नीलाम करके अपना टैक्स रिकवर कर लें। तो ये अल्टीमेट प्रोसीजर है। पहला प्रोसीजर है कि आप उसके बैंक अकाउंट से पैसे निकलवा लें अगर वो आपको पैसे नहीं देता। ठीक है, तो ये 5 प्रोसीजर हैं जो हमने किए हैं। तो अगर किसी को इसमें बेटा प्रॉब्लम है तो पूछ लें।